हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम पर चर्चा की थी कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। वो सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्च के अंदर आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ तक कि 15 अप्रैल तक भी आप लोगों के एग्ज़ाम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम था कि सर आप हमें ये बता दो किस किस बुक को फॉलो करें ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। और ये क्वेश्चन मुझे वैलिड भी लगा, क्योंकि आज बाजार में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, उसमें से कुछ अच्छी बुक्स निकाल के और वही 2-4 बुक्स पढ़ के अगर सिलेक्शन मिल जाए तो कितना बेहतर हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बाजार में इतनी बुक्स आ चुकी है, उनको सबसे ये नहीं पता कि कौन सी बुक को पढ़े बेहतर तरीके से ताकि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब पहले प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पर जिन लोगों ने सिलेक्शन दिया है, उन लोगों ने कौन कौन सी बुक को प्रेफर किया, उसी के आधार पर आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप उन बुक्स को पढ़ते हैं तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली 100% क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आप लोगों का जो जीके होगा वो 20 मार्क्स का होगा, आपका मैथ्स 20 नंबर का होगा, आप लोगों का रीजनिंग 25 नंबर का आएगा और इंग्लिश भी यहां पर 25 नंबर का आने वाला है, साथ ही साथ कंप्यूटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके लिए क्या बुक पढ़नी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स बहुत हैं, आप लोगों के पास किताबें इतनी है कि मार्केट में जाओगे अलग अलग ऑथर की बहुत सारी किताबें मिलेगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कौन सी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 25 नंबर का है, बेसिक इंग्लिश है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आप लोगों का एक्टिव पैसिव है, मतलब छोटी है, बेसिक है, लेकिन बिल्कुल बेसिक ग्रामर आप लोगों को आना चाहिए। उसके लिए आपके पास 2 बुक है, इन 2 बुक में से आपके पास चॉइस है, आप जिस भी बुक को पढ़ना चाहे उस बुक को पढ़कर इंग्लिश में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। मैं बोलूं तो 23+ भी आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इनको थोरोली पढ़ लेते हैं। और ये दोनों बुक्स मैं आपको दिखा देता हूं। पहली बुक है, आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश का नीतू सिंह मैम का लिखा हुआ बुक है और इस बुक का नाम है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। ठीक है, केडी पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है। इवन एसएससी एग्जाम्स के लिए भी वॉल्यूम 1 को बेहतर बुक माना गया है। ठीक है, यहां से स्टूडेंट्स ने इसको पढ़कर अच्छे से एग्जाम निकाले। इसकी एक खासियत यह है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप बाइलिंगुअल लेते हैं तो आप दोनों तरीके से इंग्लिश को हिंदी में पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा बुक है जो कि इंग्लिश का ही बहुत बेहतरीन है और वो है जनरल इंग्लिश, अरिहंत का एसपी बख्शी द्वारा लिखा गया ये बुक है। ये भी बहुत अच्छा बुक है, दोनों में कंटेंट सेम मिलेगा, एक्सरसाइज करने के लिए सब कुछ है, दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। आप जिस भी बुक को प्रेफर करें, इन दोनों में से किसी एक बुक को लगा लेना, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इंग्लिश बेहतर तरीके से कवर होने लगेगा। समझने के लिए कि कैसे पढ़ना है, मैं पहले इंग्लिश का 60 वीडियोज आप लोगों को करा चुका हूं, आपको मालूम पड़ जाएगा वहां पर सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उन वीडियोज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप वीडियोज भी ना देखें, मैं तो सब बोलूं पूरा यूट्यूब ही हटा दो, अगर आप इस बुक को या इसमें से इस बुक को पढ़कर चले जाते हैं तो इस एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला और सबसे बेहतर चीज जो है वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, आप किसी और के भरोसे बैठे हो, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको घर पे ही सेल्फ स्टडी करना होगा और आप 1.5 महीना पढ़कर भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। दूसरा, अब बात करते हैं जीके की। यहां पर जीके आप लोगों का 20 नंबर का आ रहा है और जीके के लिए बुक मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा, सभी लोगों को पता होगा। ये एक बुक है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भी आता है। ठीक है, हिंदी का अवेलेबल है जीके। आप इस बुक को ढंग से पढ़ लो। ढंग से पढ़ने का मतलब है शुरू से लेकर आखिर तक खत्म होना चाहिए। यह नहीं कि बीच में हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया और खत्म कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। ढंग से इसको पढ़ लोगे तो आपको इस एग्जाम के लिए तो कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये बुक काफी है। 100% लिख के ले लो, इसको ढंग से पढ़ लिया, आप लोगों को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए जीके कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए आपको साइंस अलग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो इसी बुक से सारा जीके आ जाना है। बुक अलग अलग पर जाने का जरूरत है ही नहीं,
इसी बुक को ढंग से पढ़ लो, बहुत बेहतर तरीके से। ढंग से पढ़ने का मतलब है पूरी को कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना। इसको खत्म करने में आपको मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो आप 10 दिन में इस किताब को पढ़ जाओगे ढंग से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इस बुक में पहले से ही पढ़ रखी होगी। इस बुक को ढंग से कवर कर लो, आपका जीके कवर हो जाना है इस एग्जाम के लिए। मैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं, तो इस एग्जाम के बिहाफ पर अगर आप सिलेक्शन लेते हैं हिंदी और इसके लिए, इंग्लिश के लिए जो मैंने बुक बताई और जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ लेंगे, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीके को और बेहतर बनाने के लिए आप जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह जीके के करा रखे हैं पहले और जो अभी कराऊंगा उनको भी देखते रहें, उससे आपका जीके एक तरीके से आप। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग लुसेंट का बुक लाके ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। याद रखना, आपका एग्जाम क्लियर होगा सब्जेक्टिव चीजों को पढ़ने में, जिसमें थ्योरी लिखा हुआ हो। आप चीजें अपने तरीके से अंडरलाइन करें, पढ़ते हुए चले, आपको खुद पता लगेगा किस तरीके से क्या क्या चीजें आती हैं। उनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं आप, उस तरीके से इन चीजों को पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों का इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। बात करें रीजनिंग का, मेरी नजरों में अगर जितना मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस के लिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पिछली बार भी कम से कम हमने 150 सिलेक्शन दिए थे अपने चैनल से। उसी के आधार पर और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं, आप लोगों को रीजनिंग पढ़ने के लिए किसी बुक को खरीदने का जरूरत नहीं है। फिर से सुन लीजिएगा, रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए हैं, पढ़ाए हैं। आप वहां से या किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो टॉपिक आपको हार्ड लगे, बहुत सारे लोगों को लगता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाला टॉपिक बहुत हार्ड है, जो कि मैंने आपको 3 घंटे में कवर करा रखा है। वीडियो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाइस लगता है, तो इस तरीके के टॉपिक जो है 2-4 टॉपिक ही है जो रीजनिंग में बेहतर से पढ़ने पड़ते हैं। बाकी रीजनिंग जो है वो आपका प्रैक्टिस का खेल है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस आपका हो जाएगा मॉक टेस्ट से, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आखिरी के 15-20 दिन, तब भी आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। आपको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है रीजनिंग से ज्यादा। रीजनिंग तो आप आखिरी के 15 दिनों में भी कवर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा जीके पे, ये तो डेली पढ़ना ही है, इसको जितना पढ़े उतना कम है। दूसरा इंग्लिश पे, क्योंकि यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब आप लोगों का मैंने रीजनिंग के लिए बता दिया, कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, फालतू में खर्चा मत करना। जितनी चीजें बताई जाए 500-700 रुपए में सिलेक्शन हो जाएगा, ढंग से कर लोगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, 500-700 रुपए देने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें मैथ्स के लिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैथ्स के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। मेरी नजरों में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत बेहतर बुक है आर.एस. अग्रवाल। आप आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपका मैथ्स डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। इवन आप एसएससी लेवल तक के मैथ्स को बीट करते हैं। और आप लोगों का यहां पर मैथ्स का लेवल उतना अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आप लोगों का फिजिकल भी है, टाइपिंग भी है, ठीक ठाक मैथ्स पूछा जाएगा मॉडरेट लेवल का। जैसा मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस में कराया था अर्थमेटिक, उसी तरीके का होगा। तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस पेपर देखे हैं मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे, अगर उससे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोगों का जो मैथ्स यहां पर 20 नंबर का आने वाला है, उसमें से आप लोगों के 13 नंबर तो वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे वे 14-15 टेस्ट देखने के बाद। लेकिन उसके अलावा आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ना चाहें तो आर.एस. अग्रवाल का बुक लेकर पढ़ सकते हैं, किसी भी एक ऑथर का, क्योंकि अलग अलग एरियाज में अलग अलग टीचर का बुक फेमस होता है ना। तो किसी भी एक का लगा लो, उसको अच्छे से कवर कर लेना। जरूरी नहीं है हर एक बुक यहां पर मार्केट में अच्छा है। दिक्कत यह होती है कि हम कंफ्यूज होते हैं, हम ढंग से उनको पढ़ते नहीं है, पूरा कंप्लीट करते नहीं है, तो हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर एक बुक को आप ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार मैथ्स का, उतना बुक काफी है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल लेते हो, आर.एस. अग्रवाल की 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, 2 से 3 बार भी कर लोगे, आपको रूल क्लियर हो गया, मेथड क्लियर हो गया, आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। और हेल्प के लिए मेरी क्लासेस आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी मैथ्स की क्लासेस के लिए। तो यहां पर आप मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग जो मॉक टेस्ट करोगे वहां से भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक चाहिए तो वो आर.एस. अग्रवाल बेस्ट ऑप्शन है। राकेश यादव सर की भी जो है आप 7300 बुक ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, लेकिन बेहतर तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और भी बहुत सारी मैथ्स की बुक मार्केट में, एक बुक चूज कर लीजिएगा, कोई भी, उस बुक को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। अब आप लोगों का मैंने मैथ्स बता दिया, इंग्लिश। अब आप लोगों का जो बचा वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट का बुक लगा सकते हैं। कंप्यूटर यहां पर बेसिक कंप्यूटर होगा। तो आप लोगों को याद होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर का लेवल बहुत अच्छा रहा था, उससे जो लेवल होगा नीचे ही रहेगा। और आप लोगों ने वो कंप्यूटर जो पढ़ा था वही पढ़ लीजिएगा, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जो सारी चीजें वहां पर थी वो सारी चीजें, उससे लेवल थोड़ा कंप्यूटर का यहां पर इजी रहने वाला है। लुसेंट का बुक आप पढ़ लेंगे,
काफी अच्छा होगा। बेसिक कंप्यूटर है, इसमें यहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा आपको वैरायटीज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बोला 2 बुक तो आप लोगों को खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर देना ही है। इंग्लिश की बुक में से कोई एक चूज कर लेना और लुसेंट सभी के पास होगा ही, इन 2 बुक को। इसके अलावा अगर कोई भी और टीचर या कोई भी आपको कुछ और अलग पढ़ने के लिए बोलता है तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब देखो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अपनी तैयारी को परखना भी होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। उसके लिए आपको चाहिए मॉक टेस्ट लगाना। अभी एग्जाम जैसे कंफर्म नहीं हुआ है तो हर चौथे दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ। हर चौथे दिन आप एक मॉक टेस्ट देंगे और उस मॉक टेस्ट को अच्छे से अपने आप को उस मॉक टेस्ट के अंदर एनालाइज करना है कि आप कितने पानी में हैं, कहां पर चीजें गलत कर रही हैं। उस मॉक टेस्ट से आपको सीखना है, फिर अगले मॉक टेस्ट में आपको सुधार करना है उन्हीं चीजों पे। फिर देखना है कि आपने कहां पर गलतियां की, उन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर तीसरा मॉक टेस्ट देना है चौथे दिन। आप मॉक टेस्ट किरण के दे सकते हैं, अच्छे आते हैं, लेवल अच्छा रहता है किरण की बुक्स का, तो आप किरण के मॉक टेस्ट खरीद कर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए अपने लिए लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि मॉक टेस्ट का बुक लिया, पूरा जीके पढ़ डाला और आपका हो गया। नहीं भाई, मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह दो, एनालाइज करो कितना स्कोर कर पा रहे हो, कहां पर गलती हो रही है। आपको पता लगेगा खुद से कि आपको मेहनत कैसे करनी है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको मॉक टेस्ट के लिए बताया, बुक्स बताई, अगर आप सिर्फ इनको फॉलो कर लेते हैं, किसी और को फॉलो नहीं करते, मुझे भी फॉलो नहीं करते, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर अब बात बचा करंट अफेयर्स का। आप लोगों के पेपर में 4 नंबर के करंट अफेयर्स आने हैं। कितने? 4 नंबर के। उसके लिए एग्जाम बोलूं, बाहर बहुत सारी बुक्स हैं करंट अफेयर्स की, समसामयिक की भी आ जाता है, बहुत सारी 6-6 महीनों के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। आई थिंक उन बुक्स का कॉस्ट आई थिंक 100 रुपए के आसपास होता होगा। ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स आप लेकर पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण आप लेकर पढ़ सकते हैं। इवन करंट अफेयर्स के लिए आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड भी करा दूंगा, और वही रीजनेबल रेट्स में। ये आपकी मर्जी, आप बुक से खरीद के पढ़ लो, नेट से देखकर पढ़ लो, लेकिन मैं आप लोगों को टॉप सिलेक्टेड करंट अफेयर्स सिर्फ 100 रुपीज में पूरे साल के, जब भी आप लोगे आपको उससे पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सिर्फ 100 रुपीज में। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे आप 15 दिन पहले भी लोगे तो भी आप ढंग से पढ़ जाओगे, पिछले 6-7 महीनों के ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो करंट अफेयर्स सिर्फ आपके लिए 100 रुपीज में अवेलेबल होंगे, जो आप मेरे नंबर 7827034344 पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करके ले सकते हैं। यह आपका जिम्मेदारी है। आप चाहे तो मुझसे लेके पढ़ दो, या आप बुक्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल है वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि पैसा आपको देना है, वहां भी देना है, यहां भी देना, वो आपकी मर्जी है। वो बात तो अलग हो जाती है, आपको जहां से बेहतर मिले। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, आपको अपने अच्छे के बारे में सोचना है। यह तभी होगा जब आप खुद के बारे में जानते हो, खुद को पहचानते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इन बुक्स के अलावा आपको किसी बुक्स पर जाने की जरूरत नहीं है, लिख के ले लो। 1.5-2 महीना भी ढंग से इन किताबों को पढ़ गए, आपके सिलेक्शन को रोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट्स हर एक एग्जाम से रिलेटेड और आपके डाउट से रिलेटेड आते रहेंगे। आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, आपकी तैयारी कराते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।